नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आज हम बात करेंगे महाकुंभ मेला 2025 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों और सामान्य ज्ञान प्रश्नों की। महाकुंभ मेला 2025 के जो मेन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जैसे कि महाकुंभ मेला 2025 कहाँ आयोजित हुआ, महाकुंभ मेला कितने वर्ष पर लगता है, इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस आगे इन सभी सवालों के जवाब हम आगे वीडियो में विस्तार से जानेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे महाकुंभ मेला 2025। सबसे पहला सवाल है, महाकुंभ मेला 2025 का आयोजन किस स्थान पर हो रहा है। यहाँ देखिए ऑप्शन 4 हैं, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। ये सभी को पता है कहाँ हो रहा है। यहाँ उत्तर होगा डी, प्रयागराज। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। महाकुंभ मेला 2025 प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित होगा। इस समागम में मुख्य रूप से तपस्वी, संत, साधुयाँ, कल्पवासी और सभी क्षेत्रों के तीर्थयात्री शामिल होते हैं। इसके बाद में दूसरा सवाल है, कुंभ मेले का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पे होता है। यहाँ पहला ऑप्शन है 6 वर्ष, बी है 12 वर्ष, सी है 144 वर्ष और डी है हर वर्ष। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा बी, 12 वर्ष। इससे रिलेटेड तथ्य है, यह हर 12 साल में 4 भारतीय शहरों में आयोजित किया जाता है, इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। इसके बाद में अगला सवाल है, महाकुंभ मेला कितने वर्षों के बाद आयोजित किया जाता है। यहाँ पर देखिए, ए है 72 वर्ष, बी है 144 वर्ष, सी है 108 वर्ष और डी है 12 वर्ष। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा, 144 वर्ष। यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महाकुंभ मेला 144 वर्षों 12 पूर्ण कुंभ मेलों के बाद प्रयागराज में मनाया जाता है। इसके बाद में अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का 76वां अस्थायी जिला किसे घोषित किया गया है। यहाँ ऑप्शन ए है प्रयाग, बी महाकुंभ क्षेत्र, सी संगम और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा, बी महाकुंभ क्षेत्र को। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र को 2 दिसंबर 2024 तक राज्य का 76वां जिला घोषित किया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट सवाल है, कुंभ मेले का आयोजन कितने स्थानों पर किया जाता है। तो ए है 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 4 और डी ऑप्शन 5। यहाँ सही उत्तर होगा सी ऑप्शन 4। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हरिद्वार में गंगा तट पर, उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर, नासिक में गोदावरी दक्षिण गंगा के तट पर और 4 प्रयागराज में गंगा, जमुना और पौराणिक अदृश्य सरस्वती के संगम पर। तो ये 4 जगह पर ये मेला भरता है। इसके बाद में देखिए, प्रयागराज में कुंभ मेला किन नदियों के संगम पर होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ सही उत्तर क्या होगा, गंगा, जमुना और सरस्वती। ठीक है। उसके बाद में देखिए, हरिद्वार में कुंभ मेला किस नदी के किनारे होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन शिप्रा, बी गोदावरी, सी गंगा और डी सरस्वती। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा, सी गंगा। उसके बाद में देखिए, कुंभ शब्द का अर्थ क्या है। कुंभ का अर्थ ए ऑप्शन पवित्र स्थान, बी ऑप्शन अमृत का घड़ा, सी ऑप्शन धार्मिक पर्व और डी ऑप्शन आध्यात्मिक यात्रा। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, कुंभ शब्द की उत्पत्ति कुंभक, अमरता के अमृत का पवित्र घड़ा धातु से हुई है, यानी क्या होगा इसका उत्तर, अमृत का घड़ा। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, महाकुंभ मेले की शुरुआत किसने की। यहाँ पर ऑप्शन है, ए राजा हर्षवर्धन, बी अकबर, सी अशोक और डी चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ सही उत्तर होगा राजा हर्षवर्धन। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पुष्य भूमि वंश के राजा हर्षवर्धन ने प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन प्रारंभ किया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन, माघ मेले का आयोजन कब होता है। यहाँ ए ऑप्शन है जुलाई अगस्त, बी ऑप्शन है जनवरी फरवरी, सी ऑप्शन है मार्च अप्रैल और डी ऑप्शन नवंबर दिसंबर। यहाँ सही उत्तर होगा बी, जनवरी फरवरी। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्रयागराज में प्रतिवर्ष माघ, जनवरी या फरवरी महीने में महाकुंभ मनाया जाता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, कौन सा कुंभ मेले में शाही स्नान का प्रतीक है।
यहाँ पर ए आएगा आरती, बी आएगा पेशवाई जुलूस, सी आएगा अखाड़ा स्नान और डी आएगा मोक्ष यात्रा। यहाँ पर उत्तर सी सही होगा, अखाड़ा स्नान। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभ मेले का ज्योतिषीय महत्व किस पर आधारित है? यहाँ ए ऑप्शन है ग्रहों की स्थिति, बी पंचांग, सी नक्षत्र, डी तिथि। यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? ग्रहों की स्थिति। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति के आधार पर निर्धारित यह आयोजन आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए अत्यधिक शुभ है। यहाँ पर यह मेन पॉइंट है। उसके बाद में देखिए, सिंहस्थ कुंभ मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? यहाँ ऑप्शन ए है नासिक, बी है उज्जैन, सी है ए और बी दोनों, या फिर डी है प्रयागराज। यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? सी, ए और बी दोनों सही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें, नासिक का उज्जैन में यह मेला तब आयोजित होता है जब कोई ग्रह सिंह राशि में होता है तो उसे सिंहस्थ कुंभ कहा जाता है। इसके बाद में और प्रश्न देखते हैं, प्रयागराज के महाकुंभ मेले को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा मान्यता मिली? तो यहाँ ए ऑप्शन 2015, बी ऑप्शन 2017, सी ऑप्शन 2019 और डी ऑप्शन 2021। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा? बी 2017। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कुंभ मेला राष्ट्रीय एकता और भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, जिसे वर्ष 2017 में यूनेस्को द्वारा इसके प्राचीन परंपराओं के लिए मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयागराज महाकुंभ मेले में कुल कितने शाही स्नान होंगे? प्रयागराज मेले में कितने स्नान होंगे? ए 4, बी 5, सी 6 और डी 7। तो यहाँ सही उत्तर होगा 6, सी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 को होगा, मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 पहला शाही स्नान होगा, मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025 दूसरा शाही स्नान, बसंत पंचमी 3 फरवरी 2025 तीसरा शाही स्नान, अचला सप्तमी 4 फरवरी 2025, माघ पूर्णिमा 12 फरवरी 2025, महाशिवरात्रि 25 फरवरी 2025, इस तरह 26 फरवरी 2025। इस तरह से ये 6 शाही स्नान होंगे। उसके बाद हम देखिए, पेशवाई जुलूस में कौन कौन से प्रतीक शामिल होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, ए हाथी घोड़े रथ, बी नाव रथ झंडे, सी हाथी नाव दीपक और डी घोड़े झंडे दीपक। यहाँ सही उत्तर होगा हाथी घोड़े रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने नागा साधुओं को शाही प्रवेश का अधिकार दिया? कौन सा शासक था जिसने नागा साधुओं को शाही प्रवेश का अधिकार दिया था? ए अकबर, बी हर्षवर्धन, सी अशोक और डी औरंगजेब। यहाँ सही उत्तर होगा ए अकबर। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होगा? अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने के क्रम में वर्ष 1565 में नागा साधुओं को मेले में शाही नेतृत्व करने का सम्मान दिया था। कब? 1565 में। यहाँ देखिए, किस गुरु के पुत्र ने उदासीन अखाड़े की स्थापना की? यहाँ ऑप्शन है ए गुरु अर्जुन देव, बी गुरु नानक, सी गुरु गोविंद सिंह और डी गुरु हर राय। तो यहाँ सही उत्तर होगा बी गुरु नानक। उदासीन साधु सिख परंपरा से संबंधित है, जिसका स्थापना गुरु नानक के बेटे श्री चंद द्वारा की गई। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभ मेले में किस ग्रह की सिंह राशि में स्थिति के दौरान आयोजित होता है? यहाँ ए चंद्रमा, बी सूर्य, सी बृहस्पति और डी मंगल। तो यहाँ सही उत्तर होगा बृहस्पति, सी। उसके बाद में देखिए, कुंभ मेले का ऐतिहासिक उल्लेख सबसे पहले किस काल में मिलता है? यहाँ ए ऑप्शन है गुप्त काल, बी ऑप्शन मौर्य काल, सी चोल काल और डी संगम काल। तो यहाँ सही उत्तर होगा बी मौर्य काल। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? मौर्य और गुप्त काल 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान कुंभ मेले की शुरुआत भारतीय उपमहाद्वीप के तीर्थयात्रियों के छोटे छोटे आयोजन के रूप में हुई थी। उसके बाद में नेक्स्ट है, अखाड़ा शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ए ऑप्शन अखंड, बी क्षत्रिय, सी धर्म और डी योग। यहाँ पर सही उत्तर होगा अखंड। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, कुंभ मेले के दौरान पेंट माई सिटी योजना का उद्देश्य क्या था? यहाँ पहला है यातायात व्यवस्था, बी स्वच्छता अभियान, सी सार्वजनिक स्थलों पर पेंटिंग और डी धार्मिक स्थलों का निर्माण। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा सार्वजनिक स्थलों पर पेंटिंग। उसके बाद में देखिए, 2019 के कुंभ मेले में किस श्रेणी में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना?
तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस श्रेणी में बना? ए शाही स्नान, बी सबसे बड़ा यातायात प्रबंधन, सी सबसे बड़ी धार्मिक सभा, डी आध्यात्मिक प्रवचन। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा बी सबसे बड़ा यातायात प्रबंधन। उसके बाद में देखिए नागा साधु किस देवता की पूजा करते हैं? तो यहाँ ए ऑप्शन भगवान शिव, भगवान विष्णु, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन देवी दुर्गा और डी भगवान गणेश। यहाँ पर सही उत्तर होगा ए भगवान शिव। उसके बाद में देखिए कुंभ मेले में शामिल होने वाले अखाड़ों को किसके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन स्थान, बी इष्ट देवता, सी समय और डी वंश। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा बी इष्ट देवता। उसके बाद में देखिए कुंभ मेला आध्यात्मिक मुक्ति का प्रतीक क्यों है? क्या कारण है? ए कथावाचन के कारण, बी त्रिवेणी संगम में स्नान के कारण, सी धार्मिक अनुष्ठानों के कारण, डी सांस्कृतिक प्रदर्शन के कारण। यहाँ सही उत्तर होगा बी त्रिवेणी संगम में स्नान के कारण। यहाँ देखिए कुंभ मेले की उत्पत्ति का वर्णन किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए है वेद, बी पुराण, सी उपनिषद और डी महाभारत। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा? बी पुराण, पुराणों में मिलता है। आदि शंकराचार्य द्वारा रचित महाकुंभ मेले की उत्पत्ति पुराणों से हुई है, जिसमें देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत की पवित्र घड़े के लिए संघर्ष का वर्णन है, जिसमें भगवान शिव मोहिनी रूप में ने घड़े को राक्षसों से बचाया था। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था और ये चीज़ कहाँ लिखी हुई है? पुराणों में। उसके बाद हम देखिए कुंभ मेले में आयोजित होने वाला राजयोगी स्नान किसका प्रतीक है? ए अखाड़ों की पवित्रता, बी आध्यात्मिक जागरूकता, सी कुंभ मेले की औपचारिक शुरुआत और डी संतों का सम्मान। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा सी कुंभ मेले की औपचारिक शुरुआत। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंभ मेले में प्रमुख अनुष्ठानों में कौन सा प्रमुख है? तो यहाँ ए ऑप्शन हवन, बी ऑप्शन योग सत्र, सी ऑप्शन नदी स्नान और डी ध्यान। तो यहाँ पर सबसे अच्छा ऑप्शन है सी नदी स्नान। इसके बाद में देखिए अर्ध कुंभ मेले का आयोजन केवल किन दो स्थानों पर होता है? तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन है हरिद्वार और उज्जैन, बी है हरिद्वार और नासिक, सी है हरिद्वार और प्रयागराज और डी है नासिक और प्रयागराज। तो यहाँ पर सही आएगा उत्तर सी हरिद्वार और प्रयागराज। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हरिद्वार और प्रयागराज में अर्ध कुंभ मेले हर छठे वर्ष आयोजित किया जाता है। अगला सवाल है कुंभ मेले में नागा साधु किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो ए ऑप्शन शांतिप्रिय संत, बी वैदिक विद्वान, सी योद्धा संत और डी योग विशेषज्ञ। सभी को पता है सी योद्धा संत के रूप में। अगला सवाल उज्जैन में कुंभ मेला किस नदी के किनारे आयोजित होता है? यहाँ पर ए ऑप्शन गंगा, बी गोदावरी, सी नर्मदा और डी शिप्रा। तो यहाँ पर जो उज्जैन है वो कौन सी नदी के किनारे? शिप्रा नदी, यानी कि डी ऑप्शन शिप्रा नदी। नेक्स्ट है कुंभ मेले का आयोजन किन ग्रहों की स्थिति पर आधारित होता है? यहाँ ए ऑप्शन चंद्रमा और मंगल, बी ऑप्शन सूर्य और चंद्रमा, सी ऑप्शन सूर्य चंद्रमा और बृहस्पति, डी ऑप्शन चंद्रमा और सूर्य। तो यहाँ सही उत्तर होगा सी सूर्य चंद्रमा और बृहस्पति। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयागराज कुंभ मेले को महाकुंभ के रूप में क्यों जाना जाता है? यहाँ ए आएगा इसका आयोजन हर 144 वर्षों में होता है, बी यह सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, सी यहाँ अधिकतर अखाड़े आते हैं और डी यह पवित्र स्थान पर होता है। यहाँ सही उत्तर होगा ए, इसका आयोजन हर 144 वर्षों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नासिक कुंभ को और किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर ए ऑप्शन सिंहस्थ कुंभ, बी अद्वितीय कुंभ, सी सप्तगंगा कुंभ और डी महाकाल कुंभ। तो यहाँ सही उत्तर होगा सिंहस्थ कुंभ, यानी कि ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए कुंभ मेले में सबसे पवित्र स्नान दिवस कौन सा होता है? यहाँ पर ए ऑप्शन मकर संक्रांति, बी ऑप्शन बसंत पंचमी, सी ऑप्शन महाशिवरात्रि और डी ऑप्शन पूर्णिमा। तो यहाँ पर सबसे अच्छा कौन सा है? ए ऑप्शन मकर संक्रांति। नेक्स्ट है महाकुंभ मेले का संबंध किस पौराणिक घटना से है? तो ए ऑप्शन रामायण, बी ऑप्शन समुद्र मंथन, सी ऑप्शन महाभारत और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा बी समुद्र मंथन। ठीक है। इस प्रकार से हमने ये वीडियो देखा और इसी प्रकार के और भी वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।